सो हाई एवरीवन, माय नेम इज शशांक एंड मैंने काफ़ी बारी जो है अपनी रिकॉर्डिंग्स को अंदर किया है एक्चुअली कमरे में, जिसमें कि आर्टिफिशियल लाइट्स थी। आई थॉट दैट इसको क्यों यूनिक बना के थोड़ा नेचुरल लाइट में रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा था। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट कि मैंने क्यों BMS नहीं लिया। ठीक स्कूल्स के बाद भी मैंने BMS नहीं लिया था एंड ये बात सबको पता थी ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि भाई तुम एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज करो जिसमें कि तुम्हारा, अगर इंडिया में बाई चांस तुम्हें लगता है कि उसमें स्कोप कम है, तुम्हारी सैलरी कम है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है कि तो तुम जिस भी करियर ऑप्शन में काम कर रहे हो ना, तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट पे आकर इंडिया में ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉट वर्थ इट, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे बाहर मूव ऑन करना है, या फिर एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि कब तुम्हारा खुद का ब्रेन सेट चेंज हो जाए, तुम्हारे खुद की बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए। चेंज इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, राइट? तो उस सबको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेदिक BMS, जिसको कि लोग बाहर मेडिसिन मानते भी नहीं है फिलहाल, यू आर नॉट इवन अ डॉक्टर, इनफैक्ट उनके लिए तुम एक फिलहाल बैचलर्स भी होल्ड नहीं करते हो, जबकि तुमने इंडिया में, मतलब मैं सल्यूट करता हूँ जो लोग आयुर्वेदिक पढ़ते हैं लिटरली, क्योंकि वो लोग लिटरली इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। दे स्टडी आयुर्वेदिक अलग से, दे स्टडी मेडिसिन अलग से, लेकिन उसके अपोजिशन में उनको कुछ नहीं मिल पाता है इस देश में। एंड मतलब दे आर अ डॉक्टर, बट दे आर डॉक्टर ओनली द वन हु रिस्पेक्ट्स देम, एंड दे आर नॉट अ डॉक्टर टू वन हु जस्ट हैव अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग विद देम। तो लगातार ये सब चीज़ों के होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अगर, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ऐसा है कहीं ना कहीं मन में कि शायद मैं बाहर जाऊँ ऐसे, क्योंकि एनी डे अगर तुम्हारे को ज़्यादा कमाना है इस देश में, क्या तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब में हराम की कमाई करनी पड़ेगी। ये मेरा बहुत ज़्यादा एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जो लोग बेचारे मेहनत की कमाई खा रहे हैं। आपके खुद के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो लोग अच्छे से कमा रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लोग पता है मेरी खुद के लाइफ में कि जो लोग मतलब ब्लैक मनी कमाते हैं एंड दे अर्न मनी थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो मेरे साथ फिलहाल सिर्फ ये है, मेरा इंटेंशन क्लियरली रहता है कि मैं किसी तरीके से डार्क मनी ना लूँ। मुझे एक ऐसा प्रोफेशन मिले जिसमें कि मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें खुश हो जाऊँ, उसमें संतुष्ट हो जाऊँ। एंड इन इंडिया, अगर तुम मेडिकल फील्ड की बात करोगे, अगर तुम्हारा खुद का क्लिनिक सेटअप नहीं है MBBS MD के बाद, उस पर भी खैर चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसके अलावा मेडिकल में मुझे लगता नहीं कि तुम इतना खासा कुछ खास बना पाओगे। अब रही बात जो इक्का दुक्का लोग आते रहते हैं आपके पास बोलने के लिए कि वो देखो उन्होंने कितना बड़ा सेंटर खोल दिया यार, उनके तो पैसे बन रहे हैं यार, उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रेनिंग, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों के तो काम इससे चल जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली ऑलरेडी मेडिकल में रहती है। मेरी फैमिली में कोई मेडिकल का भी नहीं था, तो मेरे लिए फिलहाल MBBS भी करना अगर मैं कर लेता आराम से, तो उसमें भी ये होता कि मुझे फिर आगे जाके खुद का क्लिनिक सेटअप करना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा था कि भाई अगर बाहर का प्लान है तो बाहर में मैं कुछ होल्ड नहीं करूंगा। इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में जो जॉब सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ही खत्म है इस फील्ड में। जॉब तो बिल्कुल है ही नहीं, क्लियरली ऐसी बात है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है वो फिलहाल दे आर मेड टू एक्सप्लॉइट द डॉक्टर्स हु हैव डन आयुर्वेदिक साइंसेज। ये मुझे क्लियरली पता है। जब IT सेक्टर एक्सप्लॉइट कर रहा तो तुम तो फिर भी डॉक्टर हो यार, तुम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। इनफैक्ट लगता है कि डॉक्टरी करके तुम फिर एक ऐसा स्टैम्प लेके अपनी पूरी जिंदगी घूमोगे कि यू आर आयुर्वेदिक, राइट? यू आर अ डॉक्टर बट यू आर आयुर्वेदिक। द काइंड ऑफ अ, like you know, the kind of expression you get from people when you say Ayurvedic and then you say doctor, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा तुम नीचे गिर जाते हो। मुझे लगता है एज अ नर्सिंग स्टूडेंट मुझे लगता है कि मुझे ऑलरेडी लोग उसी नज़र से देखेंगे कि हाँ भाई ये तो नर्स ही है। लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद फिर जब तुम ऐसे लेवल ऑफ पे जज किए जाते हो तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और फिर दूसरी बात ये है कि यार इंडिया में जैसे आपको बताया कि पेमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर तुम एक गवर्नमेंट पोस्टिंग में भी जाते हो तो मुझे लगता है कि 35-40 हज़ार से ऊपर तुम्हें कोई देने नहीं वाला फिलहाल, ठीक है? अगर तुम मेडिकल ऑफिसर बनते हो भी, एंड वो भी आयुष मेडिकल ऑफिसर बनोगे तुम। एंड उसके अलावा फिर एक और बात है कि मतलब आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है। इमेजिन तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, तुमने 6 साल पढ़ाई करी है, तुमने इतनी फीस पे करी है, उसके बाद तुम्हें एक टफ एग्जाम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयुष में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। ऐसा तो है नहीं कि तुम एकदम से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, है ना? तुम एक मीडियोकर गवर्नमेंट से करोगे या फिर एकदम प्राइवेट से करोगे, है ना? उसके बाद भी तुम्हें इतना टफ एग्जाम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम्हें खुद देख के लगेगा कि मैंने क्या कर लिया है। तुम्हें एट सम पॉइंट ये चीज़ रियलाइजेशन हिट होने वाली है कि भाई मैंने मतलब क्या फील्ड ले लिया है, क्या चूज़ कर लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू इंडिया में और बाहर कुछ वैल्यू नहीं है क्लियरली। अब इनफैक्ट कुछ लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब मॉडिफाई करके बताते हैं। मैंने कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखा है यार, वो लोग पता है गवर्नमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो भी हैं यार, वो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है? जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल को काम करना अलाउड ही नहीं होता बाहर। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने के जब तुम्हें छुप छुप के पैसे कमाने पड़ रहे हैं यार? मतलब मुझे लगता है कि मेरे इंटेंशंस और द वे मनी कम्स टू यू मैटर्स अ लॉट फॉर मी। मेरे लिए वो थोड़ा मोरल वाला इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई आदमी कुछ भी करता रहे बट मुझे पैसा ठीक तरीके से कमाना है। दैट्स एज सिंपल एज दैट सॉर्टेड। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल को भी बोल रहा हूँ, एंड दैट इज प्रूफ। मैंने इससे फिर नर्सिंग को ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी बेटर है कि मैं बाहर जा सकता हूँ आराम से। एंड इवन नॉट इवन नर्सिंग, तुम अगर BPT भी लोगे, अगर तुम BDS भी लोगे, BDS में थोड़ा टफ रहता है अगेन थोड़ा, एंड मेडिकल में तो एक्सट्रीमली टफ है MBBS के बाद तो बाहर जाना, क्योंकि
एंड टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मैंने फिर दोबारा क्यों छोड़ा कि भाई ऐसी बात है, मेरे से श्लोक याद नहीं होते, मेरे हिंदी बहुत वीक है। एंड मैं इस चीज़ पे प्राउड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब हिंदी में 10th तक ठीक था, मैंने जितना मेरे को पढ़ना था वो सब किया, लेकिन 11th-12th के बाद मेरी हिंदी से पूरा टच हटा और फिर 2 साल और ड्रॉप ले ली तो मेरी हिंदी गायब ही हो चुकी है। तो उसके सिनेरियो में मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मैं संस्कृत पढ़ के बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे श्लोक याद करूंगा, मेरे बिल्कुल बस की बात नहीं है। इवन मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हें इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती है उसमें आयुर्वेदिक में, जो लोग पढ़ रहे हैं तुम उनसे जाके पूछना है यार, उनकी लाइफ एकदम उन्हें ऐसा लगता है कि झंड हो रखी है, क्योंकि वो पढ़ते भी मेडिसिन है फिर साथ में आयुर्वेदिक भी पढ़ते हैं, और आयुर्वेदिक के अंदर क्या है कि बेसिस चीज़ें बात हुई है, मतलब एक बिलीफ सिस्टम को प्रमोट किया गया है जो कि तुम्हें नहीं पता है कि उसकी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी हैं नहीं, बस थोड़ा बहुत एक दो चीज़ों के हैं, उसके अलावा चीज़ों के कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट आयुर्वेदिक के अंदर इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्टर्स है फिलहाल। आई नो समवन जिसने कि मुझे सारी बातें बताई थी, तब जाके वीडियो बना रहा हूँ क्लियरली, ऐसा तो मैं होने की कुछ भी बोलता रहता हूँ यहाँ पर बैठ के। भाई ऐसी सी चीज़ें हैं ना, मतलब एक थ्योरी ये है और यही सेम थ्योरी 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से बता रखी है, और अब तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी बेटर है, कौन सी तुम यूज़ करने वाले हो, है ना। तो फिर ये बात है कि तुम 6 साल वहाँ पढ़ोगे, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे, फिर एक बात आती है एमडी की। भाई इसमें तो एमडी करोगे किसमें, मतलब सारे के सारे जो एमडी हैं, मतलब ऐसे दे आर मेड इन टू वेरी वेरी वियर्ड वे, मतलब तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक अ थेरेपी, कुछ थेरेपी चल रही है, उसको तुमने एक एमडी का नाम दे दिया है, ठीक है। एंड रही बात सर्जरीज की, तुम एक माइनर ओटी ऑपरेट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें सर्जन ही बनना है, अगर तुम्हें सर्जन ही बनना है, then go and get your MBBS and then MS, do whatever you want। लेकिन ऐसे ही BMS करके MD करके मुझे सर्जन बनना पड़े, इससे तो अच्छा है मैं नर्सिंग में ही चला जाऊँ। सिंपल सी बात है, मैं तो सिंपल ये चीज़ सोचता हूँ कि भाई जब तुम फुली किसी पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, तुम्हें नहीं पता कि किस टाइम पे किसकी वाइटल गिर जाए और फिर तुमको ये अपना आयुर्वेदिक दिमाग चला के उसकी सर्जरी को ठीक से कर पाओ नहीं कर पाओ। मुझे लगता है जितने भी मेडिकल केसेस तुम्हें इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं आयुर्वेदिक, सो दे आर नॉट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कि भाई इस पेशेंट के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इंडिया के अंदर सारे केसेस ऐसे ही आते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस इन द वर्ल्ड आर लाइक दिस ओनली कि भाई मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी आते हैं इन अ पेशेंट, उसके बाद तुम्हें इसमें सर्जरी परफॉर्म करनी है। तो इस इतना ज़्यादा जब वास्ट चीज़ें हो जाती है तब तुम सर्जरी कर रहे हो तो उस पेशेंट के बचने के चांस खुद कम हो जाते हैं। मैं तो कभी नहीं बोलता कि तुम जाके आयुर्वेदिक के पास कभी सर्जरी करवाओ, माइनर करा लो, बट अगर कोई ठीक ठाक सर्जरी हो तो भाई बिल्कुल मत कराओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई उसको एक्सट्रीम एक्सटेंसिव नॉलेज है ही नहीं, और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उसको आयुर्वेदिक के लिए बनाया गया था। फिर उसको पैसे कमाने के लिए तुमने मेडिसिन भी मिक्स कर दी है कि आयुर्वेदिक की डिमांड नहीं है और मेडिसिन में प्रॉपर कर नहीं सकता, तो मैं बीच में अटक चुका हूँ, मैं इसी पर बैठ के पर्चे लिख सकता हूँ, दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर आयुर्वेदिक, तुम्हारे को सारे के सारे फैक्टर्स कहना है कि कंसिडर करने चाहिए। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगा उसमें, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस भी प्रोफेशन में हूँ मुझे उसमें पूरा की पूरा एकदम एक्सटेंसिव नॉलेज हो, फिर ठीक है। इफ़ आई एम इन डेंटल, इफ़ आई एम इन बीपीटी और इफ़ आई एम एनी अदर करियर ऑप्शंस, मुझे उसके बारे में पूरा एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए कि जब बात डेंटल की आ जाए तो फिर मेरे अलावा और कोई होना नहीं चाहिए वहाँ पर, ठीक है। बट when it comes to a medical school or a medicine or a surgical procedures, I think that any day you will be preferring a doctor who is a MBBS MD qualified. Any day. You're not gonna give your dad, your mother in the hand of someone who has a chance to save a patient, right? You will prefer someone who is guaranteed to save a patient, ठीक है? Who is made to save a patient in that way, right? So जब तुम कहीं के प्रॉपर हो नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनता उस सब चीज़ों का। तुम लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं जाके चीज़ें अपने आप संभाल लोगे, लेकिन प्राइवेट से आयुर्वेदिक करना या किसी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे आए थे, उसके बाद मैंने सारी वीडियो बनाई है कि भाई मैं आयुर्वेदिक का एक बार बता दूँ आप लोगों को कि मैंने क्यों नहीं लिया है। एंड बाकी जो लोग आयुर्वेदिक में होकर लोगों को ऐसे मतलब नीचे वाले जो लोग हैं बीपीटी और ये सब चीज़ों के वाले कुछ बोलते हैं, तो भाई डोंट लिसन टू देम, उनका खुद से दिमाग ख़राब है, उनको जो करना है करने दो, ठीक है। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू एंड डू व्हाट यू वांट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। एंड मैं कॉलेज ब्लॉग्स आने वाला हूँ फिलहाल, मेरे कॉलेज फिलहाल शेड्यूल हो चुके थे बिकॉज मेरी कॉलेज से सीट बढ़ी थी, और ये बात मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए। नाउ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली मैं कॉलेज का मूव ऑन ब्लॉग डालने वाला हूँ, सो यार नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है।